वेलकम टू रिया टॉपर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग बच्चों? आज के क्लास में हम लोग करेंगे वर्मा टुडे का ही एक अनदर सब्जेक्ट का पहला चैप्टर कंप्लीट कराएंगे आपको। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं और सबसे पहले आपको एमसीक्यू ही हम कवर करवा रहे हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 2025 के एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं उसके लिए वर्मा टुडे बुक है। अगर आप बुक लिए हैं तो आप मिला सकते हैं पेज नंबर, और नहीं भी मिल लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा इस चैनल से आपको इस बुक को कवर करवा देंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी बच्चे को, गरीब बच्चों को दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं मैथ का पहला चैप्टर का। और जैसे पता होगा कि मैथ का जो पहला चैप्टर है उसमें पढ़ना है आपको संख्या पद्धति। क्या पढ़ना है? सबसे पहले संख्या पद्धति पढ़ना है। संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम पढ़ना है और इसमें आपको हम बहुत सारे, है ना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लास आपको करवाएंगे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे और इसी से डायरेक्टली परीक्षा में एग्जाम में बच्चा लोग रहेगा, ठीक है। बच्चा नहीं रहेगा मतलब एग्जाम में आपका क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। और अगर शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ना, ताकि क्लास आपको मिलता रहे समय समय पर, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? निम्न में यानी किसमें से कौन सा संख्या है जो परिमेय है? परिमेय बताना है, कौन सा संख्या है जो परिमेय है। परिमेय मतलब क्या हुआ? वैसा संख्या जो रूट से, देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करके बताएंगे क्योंकि थ्योरी क्लास नहीं है ये। थ्योरी क्लास रहता तो हम पूरा क्वेश्चन को एक को समझा समझा करके बनाते हैं, लेकिन ये क्या ऐसा क्लास है? ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। परिमेय संख्या यानी इससे बाहर जब निकालेंगे तो यहां से आंसर क्या होगा? 15 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो 225 होता है ना। और ये स्क्वायर जो है अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो अंडर रूट 225 ये दोनों इक्वल हो जाएगा। कब? जब ये 2 जो है उधर जाकर रूट बन जाएगा। तो 225 रूट 225 जो है वह परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको तोड़ने पे 15 संख्या हमको प्राप्त होगा। भाई किसी को भी तोड़ने पे प्राप्त नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आएंगे। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? आपको बताना है बच्चों। आंसर क्या होगा? √2, √2 3, √225 या फिर डी इतना इतना। तो अभी तुरंत बताया ना परिमेय संख्या कौन सा है, तो सी है ना। चलिए तीसरा में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तीसरा क्वेश्चन आपका है, बताना है कौन परिमेय संख्या है, कौन सा परिमेय संख्या है बताइए। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा? तो 3 जो है वह परिमेय संख्या है ना। 3 जो है वो परिमेय संख्या हमारा हो जाएगा ना। चौथा नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? 0, पाई, √2 इनमें से कोई नहीं। आपको समझना होगा ना परिमेय संख्या होता क्या है। 0 जो है वह परिमेय संख्या है ना। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन में आ जाएगा, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या बताना है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है, आराम से ऑप्शंस को पढ़ करके आप इसको सॉल्व कीजिएगा। सही उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर छठा है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? बताना है आपको कौन सा परिमेय संख्या है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर छठा में 3/√2 है, 1/2 है, √2 है, √11 है। तो सही उत्तर क्या होगा? 1/2 जो है वो परिमेय संख्या हो जाएगा ना। सातवां नंबर प्रश्न में आएंगे बच्चों, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? √2, √3, √4, √5। तो सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? आंसर सी हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? निम्न में कौन परिमेय संख्या है? ध्यान रखना है, √3, पाई, 4/0 या 0/4। तो आंसर डी हो जाएगा 0/4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइएगा। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? आपको बताना है इसमें से कौन संख्या है जो परिमेय है। तो याद रखिएगा √12 जो है वो परिमेय, सॉरी अपरिमेय संख्या है ना। अपरिमेय संख्या है, ऐसा क्यों? देखिए इससे बाहर निकालिएगा तो 10 बाहर निकलेगा, यहां से निकालेगा 3 चौके 12, 4 हो जाएगा, यहां से 2 बाहर निकलेगा, यहां से करिएगा तो 4 बाहर निकलेगा, लेकिन इसको कीजिएगा तो कुछ बाहर नहीं निकलेगा ना। क्योंकि 12 को तोड़ सकते हैं तो 2 गुने 6 तोड़ सकते हैं, तो 2 और 6, और 6 को तोड़ सकते हैं 2 गुने 3, तो 2 तो बाहर निकल जाएगा लेकिन 3 बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए सी जो है वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे सॉल्व करके नहीं बताना है, इसलिए डायरेक्टली ध्यान रखिएगा √12 जो है वह अपरिमेय संख्या है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है?
10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो 3.1414 इस टाइप से जो है वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, चयन करना है। 0, 1, 2, √2। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? √2 जो है वह परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए प्यारे बच्चों को। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या बताना है। तो 3 है, 1/3 है, √4 है, पाई है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? √49 9/16 रूट में है, 5 है, √5 या फिर √20/5। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर सी हो जाएगा। ये वाला जो है √5 वह अपरिमेय संख्या है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है बताना है। कौन सा इसमें अपरिमेय संख्या है? √9, √16, √25, √7। सही उत्तर क्या होगा? √7 हो जाएगा ना। √7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाइएगा। चलिए 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों? याद रखना, रूट जो है वह अपरिमेय संख्या होता है। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय है, आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 का आंसर ए हो जाएगा। 0 जो है वह परिमेय संख्या है, यानी कि √2, पाई, 1/√3 ये सब अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य मतलब ऐसा संख्या है जिसको भागा नहीं दिया जा सकता है, जो खुद से और अपने आप से और 1 से कटता हो, जैसे कि 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइएगा। प्रश्न संख्या 18, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है? प्यारे बच्चों बताना है आपको कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है। तो सही उत्तर क्या होगा? 4 हो जाएगा ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य मतलब जो डिवाइड दिया जा सके और सबसे छोटा है। जैसे 2 को किससे डिवाइड दीजिएगा? 1 से नहीं देना है। 3 को किससे भागा दीजिएगा? 2 से तो दे नहीं सकते हैं, लेकिन 4 को 2 से भागा दे सकते हैं ना, इसलिए 4 जो है वह सबसे छोटी भाज्य संख्या में से एक है। निम्न में कौन सी संख्या है जो ए और बी के बीच स्थित है? देखिए प्यारे बच्चों, सही आंसर क्या होगा? दोनों को जोड़ करके भागा दीजिए। दोनों को जोड़ दीजिए, भागा 2 से कर दीजिए, तो बीच का निकल जाएगा। जैसे मान लो कि ए बराबर 1 है बाबू, ए बराबर 1 है। ठीक है, ए बराबर 1 है और बी बराबर 2 है। तो दोनों के बीच का संख्या था, दोनों और एक 3 का भागा 2 करेगा 1.5 होगा, यानी कि 2+1/2, यानी कि 1.5। तो 1.5 क्या है? 1, और ये 1 जो है 100 और 2 है 100, दोनों का बीच का संख्या 1.5 हो गया ना। तो वो उसको निकालने का तरीका है कि दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए ना। प्रश्न संख्या 21 में आएगा, निम्न में कौन परिमेय संख्या -1 और 0 के बीच स्थित है? चलिए सही उत्तर का चयन करना है प्यारे बच्चों। सही आंसर क्या होगा? देखिए प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा बट्टा में हो जाएगा -9/10, ये आंसर हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में कौन परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में है? निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है जो 1 और 2 के बीच में है ना। तो इसमें क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। a+b/2 था, यानी कि 1+2/2, यानी कितना हो जाएगा? तो 3/2, 3/2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर, निम्न में कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में है? तो 3 और 4 7 हो जाएगा, और 7/2 होगा, क्यों? क्योंकि दो संख्या 2 से भागा देंगे, इसलिए आंसर 23 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी हो जाएगा। 24 में आ जाइए, 2 और 3 के बीच निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? तो दोनों को जोड़ दिए, 2 3 5 हो जाएगा और बट्टा में 2 हो जाएगा, यानी कि आंसर डी होगा। बट्टा में 2 ही क्यों हो रहा है? क्योंकि दो संख्या है ना, एक संख्या दो संख्या, इसीलिए 2। चलिए प्यारे बच्चों, आंसर आता है 25 क्वेश्चन में आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या 1/3 और 1/2 के बीच स्थित है? अब ये दोनों को जोड़ना होगा और 2 से भाग देना होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में कौन परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच में स्थित है? वीडियो को पॉज करके आराम से आंसर सोचिए और आंसर कीजिए ना। 7/10 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 7/10। प्रश्न संख्या 27 में जाइए, निम्न में कौन परिमेय संख्या 1/4 और 1/2 के बीच में आता है? दोनों को जोड़ना है। अगर मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूं एक, चलो कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ। 1/4 प्लस 1/2, इसको जोड़ दीजिए ना। जोड़िएगा तो क्या होगा? नीचे 8 एलसीएम हो जाएगा।
4 से 2 बार में होगा, 2 ऊपर लिखाएगा, ऊपर यहाँ पे 2 से 4 बार में होगा, तो कितना आ जाएगा 6/8 हो जाएगा। 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, यानी सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, 3/4 हो जाएगा। तो 27 का आंसर क्या कर लीजिएगा बच्चा, 3/8। सॉरी 27 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 1/4, यहाँ पे कितना हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखना ना 3/4 हो गया, 3/4 हो गया। लेकिन हमको क्या करना था, नीचे 2 से भागा भी तो देना था, तो भागा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे जब होगा 3/4 गुने 2 हो जाएगा, यानी 3/8 बन जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 28 नंबर, √2 और √3 के बीच का अपरिमेय संख्या निकालना है, तो क्या आंसर होगा, तो सही उत्तर होगा 6.1/4 हो जाएगा। पाई क्या होता है प्यारे बच्चों, पाई पाई क्या है, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 22/7, है ना। नेक्स्ट है ये शून्य क्या है, शून्य क्या है, तो शून्य जो है वो अपरिमेय नहीं है बल्कि परिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं प्यारे बच्चों, 31 नंबर ना, 22/7 कैसी संख्या है, 22/7 को क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। और पाई को क्या बताया था, अभी तुरंत मैंने बताया था ना, अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्वेश्चन आपको घुमा रहा है ना, लेकिन घूमने नहीं देंगे आपको, ठीक है, घूमने नहीं देंगे। यानी 22/7 जो है वह कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 32 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए प्यारे बच्चों, √2 जो है वह कैसी संख्या है, तो √2 के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अपरिमेय है, क्योंकि √2 से बाहर कुछ भी नहीं निकल सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 आइए, √3 एक खाली स्थान संख्या है, √3 किस तरह का संख्या है। देखिए √3 जो है ना वो भी नहीं टूट के बाहर निकल सकता है ना, इसलिए अपरिमेय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाओ प्यारे बच्चों, √5 एक संख्या है, √5 जो है वह एक संख्या है, तो कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, √15 एक खाली स्थान संख्या है, √15 जो है वह कैसा संख्या है, तो ध्यान रखिएगा अपरिमेय संख्या है, ये भी ना इससे बाहर नहीं निकल सकता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, 2 प्लस √3 एक संख्या है, तो 2 प्लस √3 एक तरह का संख्या कैसा है, तो अपरिमेय संख्या है। 37 में क्वेश्चन बताइए, 3 माइनस √3 एक संख्या है, 3 माइनस √3 एक तरह का संख्या है, तो कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट आइएगा, 7 √5 एक खाली स्थान संख्या है, 7 √5 एक खाली स्थान संख्या है, तो ये क्या है, तो अपरिमेय संख्या है ना, क्या संख्या है, अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 39 में आ जाइए, 39 में प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, क्या होती है बताना है आपको, तो यह एक वास्तविक संख्या होते हैं। और 40वां प्रश्न है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होती है, तो कितना होती है, तो सही उत्तर होगा और अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, अनवसानी अनावर्ती प्रसार होता है दशमलव प्रणाली में ना। तो ये था 40 प्रश्न, 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना संख्या पद्धति का। लेकिन ये एक 40 क्वेश्चन में समाप्त नहीं होगा, इसका 2 से 3 वीडियो मैं दूंगा आपको, ठीक है। इसीलिए और भी जो दूसरा और तीसरा क्लास आएगा उसको देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी ऑल पे कर लीजिए, है ना, ऑल पे कर लीजिए, ठीक है, ताकि जैसे ही मैं क्लास दूं या मैम क्लास दें तो तुरंत आपके पास पहुंचे। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, सभी को जोहार, जय हिंद।